नमस्कार। जेडी पामिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कहता आया हूं कि हस्तरेखा शास्त्र आपके जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में अति सक्षम है। इसका परीक्षण देता है आपको स्वतः ही नया ज्ञान, आपकी उपलब्धियों और आने वाली ऊंचाइयों के संबंध में। हस्तरेखाओं में छिपी है आपके बीते हुए कल की तस्वीर और आने वाले कल का लेखा, जो कि आप स्वयं ही बना रहे हैं उत्तम अपने वर्तमान में किए गए कर्मों और भावों के द्वारा। तो आज इस हैंड एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे हथेली के साइंस को अच्छे तरीके से। इस हथेली के स्वामी की आयु 46 वर्ष है। प्रोफेशनली प्रोफेसर थे देश की एक नामी एजुकेशनल संस्था में। पिछले कुछ समय से पीड़ित हैं अपनी साख गिरने की वजह से और नौकरी भी पिछले 6 सालों में 2 बार छूट गई है। यह इनका पहला प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि धन हानि बहुत हो चुकी है। पिछले 3 सालों में पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया हुआ था जो कि अब डूब चुका है और कर्जा सर पर चढ़ा हुआ है। मार्केट का तकरीबन 60 लाख रुपया इन्हें अभी भी चुकता करना है और उसको चुकाने का सोर्स नहीं मिल पा रहा। कैसे सॉल्यूशन होगा, भाग्य कैसा रहने वाला है और स्वास्थ्य कैसा चलेगा। तो चलिए करते हैं हथेली का परीक्षण और साथ ही करेंगे इनकी जन्म कुंडली की भी जांच और तलाशते हैं इनके जवाबों को। 5 चेक पॉइंट्स के साथ हस्त परीक्षण शुरू करते हैं। पहला चेक है इनके केतु पर्वत और राहु क्षेत्र से। जब भी मंगल पर्वत पर जाल का चिन्ह दिखे हथेली में तो जन्म कुंडली में राहु 8वें घर में विराजमान होता है और स्वतः ही केतु इनके दूसरे घर में विराजमान है। इसका साफ साफ आंसर है कि रुपया, पैसा या कहें कि बैंक बैलेंस ऐसे व्यक्ति का बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पैसा तो खूब आएगा इनके पास परंतु दिखावटी होगा, अकस्मात यानी अचानक से ही आएगा और अगर दिमाग से काम नहीं लिया तो जल्द खत्म भी हो जाएगा। यानी कि ज्यादातर लोन या फिर जीवन साथी के बैंक अकाउंट की मदद के द्वारा ही इनकी जिंदगी चलेगी। इसका उपाय मैं इन्हें दे चुका हूं। दूसरा चेक लगाते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा पर, जो कि उत्तम है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव दयालु और सहज रहेगा। दिमाग की कोई कमी नहीं रहेगी, सब बैलेंस्ड अवस्था में है। तीसरा चेक लगेगा हृदय रेखा और जीवन रेखा पर, जो कि निर्दोष है और उत्तम है। मतलब स्वास्थ्य और लंबी आयु दोनों का ही सुख है जीवन में, दोनों में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कहीं आगे चलकर हमें परीक्षण में दोष मिलेगा तो हम जरूर बात करेंगे। चौथा चेक है इनकी भाग्य रेखा पर, जो कि कई दोषों के साथ, ये देखिए कई दोषों के साथ है परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ इनका भाग्योदय अवश्य होगा। इसकी जानकारी भी परीक्षण के दौरान अवश्य देंगे। 5वां और अंतिम चेक, हथेली का कलर। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है। हस्तरेखा परीक्षण के दौरान इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पर ये देखिए, यहां पर पाम का कलर निसंदेह अच्छा है। ऐसी गुलाबी रंग की हथेली जिस व्यक्ति की हो वह उत्तम सुख का धनी होता है, जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता है और सफलता उसके कदमों को अवश्य चूमती है। इनमें कर्म शक्ति भी अधिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक पूरी तरह से स्क्वेरिश हथेली है। यह लोग परंपरागत रिवाजों, धार्मिक नियमों, कानून और संविधान का आदर करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनमें अपने व्यक्तित्व को प्रसिद्ध करने और कुछ प्रशंसनीय करके कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने की प्रबल लालसा होती है। उंगलियां अंगूठे की ओर झुकी हुई हैं। ऐसे हाथों में गुरु पर्वत उठा हुआ और विस्तृत क्षेत्र वाला होता है और गुरु की उंगली भी लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट होते हैं और उत्तम बुद्धि की वजह से अवसर नाप कर कार्य करते हैं। हथेली भारी है, अतः बौद्धिक एवं आर्थिक स्तर काफी अच्छा है। बिजनेस क्षेत्र में ऐसे लोग काफी उन्नति करते हैं और नौकरी में भी पद की ऊंचाइयों तक अवश्य ही पहुंचते हैं।
लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी होती है, लेकिन सक्सेस थोड़ा सा अहंकारी भी बनाती है। सामान्य रेखाओं वाला हाथ है, ना काफी ज्यादा ना काफी कम। सामान्य रेखाएं होना अच्छा है, यह कैरेक्टर की निशानी है। ऑनेस्टी, बैलेंस्ड इमोशंस और अच्छी बैलेंस्ड कल्पना शक्ति को दिखाता है। मणिबंध मजबूत और मांसल है, यह अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता की निशानी है। मणिबंध पर यह जो त्रिकोण का चिन्ह है, जो कि अचानक से धन प्राप्ति एवं यश प्राप्ति का संकेत देता है। चलिए बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा लंबा, सुदृढ़, बिना लचक लिए हुए है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, दिमाग से कार्य करने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंट और दूसरों पर अपना अधिकार रखने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा कड़ा अंगूठा थोड़ा जिद्दी और कठोर भी बनाता है। पहला पर्व काफी बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति पहले अपनी सोचते हैं, फिर दूसरों की, जो कि किन्हीं मायनों में ठीक फल भी देता होगा इनको। परंतु जरूरत से ज्यादा ऐसी सोच इन्हें मुश्किल में डालती होगी जरूर। अंगूठे का प्रथम पर्व बलिष्ठ हो तो व्यक्ति में विचार दृढ़ता होती है, इन्हें कोई सरलता से बहका नहीं सकता। दूसरा पर्व भी ठीक लंबाई लिए हुए है, तो यह बुद्धिमान और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होंगे। अपने कार्यों से यह समाज में सम्मानीय स्थान अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तर्क शक्ति अच्छी होती है और व्यक्ति सब दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके ही आगे काम करता है। अंगूठे में यव का चिन्ह भी मौजूद है। इस चिन्ह की मौजूदगी होने पर अच्छी ख्याति, दौलत और अच्छी एजुकेशन अवश्य प्राप्त होती है। पर यव चिन्ह ओपन है, जिसकी वजह से पैसे की आवक तो अच्छी रहने वाली है, परंतु बचत में चैलेंज लगता होगा। फर्स्ट फैलेंज अधिक चौड़ाई लिए हुए है और विस्तृत क्षेत्र के साथ है, तो इन्हें काम के प्रति जिद और अपना पक्ष सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। सेकंड फैलेंज भी काफी अच्छा है और साथ में मल्टीपल स्केयर्स भी हैं। यह स्केयर्स जीवन में काफी धनवर्षा की ओर संकेत करते हैं। चाहे यह नौकरी करें या बिजनेस, धन का आवागमन जरूर जीवन में रहेगा। पश्चिमी पामिस्ट्री के अनुसार यह क्राइस्ट साइन भी बनाता है, जिसकी वजह से धर्म के प्रति इनका नजरिया लोगों से एकदम अलग रहेगा। जिद और जुनून रहेगा एक किस्म का। अब आते हैं उंगलियों पर। उंगलियों की लंबाई हथेली के मुकाबले थोड़ी छोटी है। इनमें काम को जल्दी खत्म करने या कहें कि जल्दबाजी करने की आदत रहती है। यह सोचने विचारने में बहुत जल्दी करते होंगे। इंस्टेंट डिसीजन देने में भी पीछे नहीं हटते और थोड़ा मुंहफट भी ऐसी उंगलियां बनाती हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह काफी अच्छी रहती हैं और ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटीज के साथ काम करता है। जहां नीचे काम करने वालों को तुरंत डायरेक्शन समझाने की जरूरत पड़ती रहती हो, वहां यह अवश्य ही कामयाब रहता है। गुरु की उंगली यानी तर्जनी उंगली सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली से थोड़ी छोटी है और मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव लिए हुए है। तो ऐसा व्यक्ति प्रशासकीय क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त करता है। ये आस्तिक होते हैं और धर्म और ईश्वर के प्रति इनकी एक विशेष या यूं कहें कि कुछ अलग तरह की ही रुचि होती है। फेम और प्रशंसा पाने की चाह भी इनमें देखी जाती है। मध्यमा उंगली लंबी है
और पहला पर्व वर्गाकार है तो ऐसा व्यक्ति गंभीर, महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और अपने क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति होता है। दूसरा पर्व पहले और तीसरे पर्व की अपेक्षा बड़ा है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र से लाभ उठाते हुए देखा जाता है। यह थोड़ा अनामिका उंगली की तरफ झुकाव लिए हुए है। ऐसा व्यक्ति संगीत कला में अवश्य रुचि रखता है। अनामिका उंगली का झुकाव मध्यमा की तरफ हो तो व्यक्ति चिंतन प्रधान होता है। कनिष्का उंगली को देखें तो यह अनामिका उंगली के फर्स्ट फैलेंज के नीचे ही है। ऐसे लोगों में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस खूब पाई जाती है। यह चीजों में बहुत अधिक इन्वॉल्व नहीं होते। जितना जरूरत उसी के हिसाब से दिमाग लगाकर कार्य को सही तरीके से खत्म करने की ऐसे लोगों की चाहत होती है। अगर कार्य को टालना पड़े तो ऐसे व्यक्ति कार्य को सही समय आने तक टालते रहते हैं पर उसे कंप्लीट अवश्य कर लेते हैं। कनिष्का का ज्यादा छोटा होना व्यक्ति की कार्य के प्रति गंभीरता को कम कर देता है, परंतु यहां देखने को ऐसा नहीं मिल रहा। यहां अनामिका उंगली में नीचे एक गांठ का अनुभव हो रहा है तो व्यक्ति धर्म के मामले में दुबले यानी कि शिथिल होते हैं। धर्म में रुचि तो लेते हैं लेकिन किसी अपने के कहने के द्वारा ही। चलिए अब पर्वतों और मुख्य एवं गौण रेखाओं पर विचार कर लेते हैं। बुध पर्वत अच्छे से उभार लिए हुए है। आड़ी खड़ी सीधी रेखाएं भी व्यक्ति के अंदर व्यवसायिक दृष्टिकोण से साहसिक निर्णय लेने की शक्ति को दिखलाती हैं। कुल मिलाकर बुध क्षेत्र का स्पेस काफी अच्छा है और इस तरह के बुध क्षेत्र वाला व्यक्ति अवश्य ही एक दिन सफल व्यवसायी बनता है। इसकी गणना भी मैं इसी वीडियो में अवश्य दूंगा। सूर्य पर्वत इस हथेली में खास जगह लिए हुए है। हालांकि पर्वत दबा हुआ है और इसी वजह से जीवन में यह वर्तमान समय में एक खास प्रकार की मानहानि का भी अभी भोग कर रहे हैं। जीवन में हो रही अच्छी या बुरी घटनाओं का यह रेखाओं के परिवर्तन का ही दोष बनता है कि उस समय में रेखाओं का गणित क्या है। यदि पहले पता लग जाए तो व्यक्ति उपाय अवश्य कर लेता है और कम फल भुगतना पड़ता है, और यदि देर कर दी जाए तो संपूर्ण फल भुगतने के बाद ही समाधान मिलता है। यहां नेगेटिव यह है कि पर्वत में उभार है ही नहीं और इसके अलावा और कोई दोष नहीं, बाकी सब सोना ही सोना है। या यूं कहें कि यह सोने की खान पर ही बैठे बैठे रो रहे हैं कि जीवन में यह क्या हो गया। कई बार ज्ञान की कमी भी घातक होती है और इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता। उसी को समझने के लिए हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य पर्वत में जान नहीं है यहां, मगर साइंस बेशक दमदार है जो आयु 50 वर्ष तक इन्हें मालामाल करने के लिए काफी है। एक एक करके समझते हैं। सूर्य रेखा भाग्य रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। यह एक ऐसा साइन है जो विशेष धन प्राप्ति का योग बनाता है। इस योग से व्यक्ति का भाग्य प्रखर होता है। साथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पर एक साथ एक ही आयु में त्रिकोण का चिन्ह है जो इन्हें किसी ना किसी माध्यम से विपुल धन प्राप्त करवाएगा ही करवाएगा। और यह योग भी आयु 47 और 48 वर्ष के समीप बन रहा है, जो कि बहुत नजदीक है। देखिए पहली फिश साइन, ये दूसरी छोटी सी यहां भी दिख रही है और तीसरी यहां। तीन फिश साइन की मौजूदगी गजब के एंटीना का कार्य कर रही है। इनसे पूछने पर इन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों से लगातार हर रोज पक्षियों को दाना डालते हैं।
मित्रों, ध्यान रखें, जीवन में किए गए ऐसे छोटे छोटे उपाय भी कब आपके जीवन की गति और दिशा को बदल देंगे पता ही नहीं चलेगा। अब इस हथेली में देखिए, जहां इतने कष्ट इनके भाग्य में लिखे थे, वो ऐसे छोटे छोटे उपायों की वजह से एक बड़ी ठोकर खाने से बच गए और इतने सुंदर चिन्हों का हथेली में आगमन हुआ। इनसे बात करने पर इन्होंने साफ साफ मुझे बताया कि कुछ साल पहले तक यह कुछ विशेष चिन्ह इनके हाथ में नहीं थे। तो बात कर रहे थे सूर्य रेखा और वहां मौजूद फिश चिन्हों की। ये देखिए, पहला फिश चिन्ह यहां है, दूसरा चिन्ह ये रहा और तीसरा ये रहा। हृदय रेखा और सूर्य पर्वत पर बने ये ट्रायंगल्स भी बेनिफिट बूस्टर की तरह काम करते हैं। यह 3 तरीके से प्रभाव डालते हैं। पहला, व्यक्ति का विवाह उपरांत भाग्य उदय होता है और ससुराल वालों से पूरा सपोर्ट मिलता है। दूसरा, किसी नजदीकी रिश्तेदार की संपत्ति का मालिकाना हक मिलता है। तीसरा, स्वयं की ही लॉटरी लग जाना, मतलब अकस्मात ही छप्पड़ फाड़ के धन का आगमन होना। इन 3 कामों में से एक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है। चलते हैं शनि पर्वत पर। शनि पर्वत भी ज्यादा उभार लिए हुए नहीं है, मतलब कि वीक है, परंतु यहां भी अच्छे साइंस हैं। यह जो साइन है व्यक्ति को मिस्ट्री साइंसेस की तरफ जरूर लेकर आता है और व्यक्ति को इन सब तरह की पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र की शक्तियों में जरूर इन्वॉल्व करता है। उसकी रुचि जागृत होती है। हो ना हो आने वाले समय में यह जरूर एक दिन अच्छे ज्योतिषी या ऑकल्ट साइंसेस के ज्ञाता होकर निकले। अवश्य मेरी इनसे इस विषय पर भी बात हुई है और इन्होंने अपनी रुचि के बारे में मुझे अवगत कराया है। गुरु पर्वत अच्छे से उभार लिए हुए है। जिसका अच्छा होता है गुरु, वो कभी भी नया काम कर सकते हैं शुरू। उन्हें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहां गुरु पर्वत काफी पॉजिटिविटी के साथ है। क्रॉस का साइन है, जो कि पारिवारिक सुख, खासतौर पर पत्नी के साथ बहुत अच्छे सामंजस्य को दिखलाता है। धार्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है। जीवन रेखा की तरफ से निकलती ये इच्छा रेखाएं व्यक्ति को ऊंचे पद तक लेकर जाती हैं और अकस्मात जीवन में धन वृष्टि की सूचक है। व्यक्ति काफी अच्छे प्रशासकीय गुण रखता है और ये रेखा जो कि समुन्नत शनि पर्वत की ओर जा रही है, तो व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है। मस्तिष्क रेखा एकदम बैलेंस्ड है, जो कि व्यक्ति को प्रखर बुद्धि प्रदान करती है और बैलेंस्ड सोच का व्यक्ति बनाती है। जीवन रेखा से जुड़ाव लेकर काफी समय तक चली तो यह बतलाती है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक मूल्यों के साथ काफी अच्छे समय तक रहा होगा। लगभग आयु 20 या 21 वर्ष से ही अपने स्वतंत्र निर्णय लेने आरंभ कर दिए होंगे। जीवन रेखा निर्दोष है। उत्तम जीवन और आयु बनी रहेगी। कम से कम लगभग 95 वर्ष होनी चाहिए। राहु रेखाएं भी जीवन काल में दुख का कारण बनती रही होंगी, जो कि हस्तरेखा परीक्षण के दौरान हम भविष्य विचार में अवश्य देखेंगे। शुक्र पर्वत उन्नत है। कुछ दोष हैं, जैसे कि ज्यादा उभार लिए होना, क्रॉस के चिन्ह। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। उत्तम चंद्र पर्वत जो कि स्पष्ट हो, निर्दोष होता है, तो व्यक्ति धन, यश और सम्मान की प्राप्ति करता है। उत्तम भाग्य रेखा हो तो विदेशों से धन, सम्मान की प्राप्ति भी इन्हें होती है। यह भाग्य रेखा का उद्गम ही चंद्र पर्वत से हुआ है। अंदरूनी मंगल अच्छा है, तो व्यक्ति में जोश और शक्ति का संचार रहता है। बाहरी मंगल भी व्यवस्थित है, तो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम बिना किसी सोच के साथ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जब भी टीम बनाकर काम करते हैं तो ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को इन पर विश्वास जल्दी हो जाता है। अब चलते हैं इनकी हथेली के संपूर्ण परीक्षण पर। सबसे पहले इनके प्रश्न लेते हैं, जो कि हैं कि पिछले कुछ समय से पीड़ित है अपनी साख गिरने की वजह से और नौकरी भी पिछले 6 सालों में 2 बार छूट गई है। यह इनका पहला प्रश्न है। ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा? दूसरा प्रश्न है कि धन हानि बहुत हो चुकी है। पिछले 3 सालों में पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया हुआ था,
जो कि अब डूब चुका है और कर्ज सिर पर चढ़ा हुआ है। मार्केट का तकरीबन 60 लाख रुपए इन्हें अभी चुकता करना है, उसको चुकाने का सोर्स नहीं मिल पा रहा। कैसे सॉल्यूशन होगा, भाग्य कैसा रहने वाला और स्वास्थ्य कैसा चलेगा। साख गिरने की सर्वप्रथम वजह सूर्य पर्वत को देखना चाहिए। सूर्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है जहां से व्यक्ति के प्रभाव और उपलब्धियों का पता लगता है और फिर साथ में भाग्य रेखा का भी अवलोकन अति आवश्यक है। अब यहां सूर्य पर्वत, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काफी दबा हुआ है, जो कि शुभ नहीं होता। जीवन में यदा कदा दूसरों के षड्यंत्रों का जवाब व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति से नहीं दे पाता है और लोग आपको दबा देते होंगे। ऐसा सूर्य पर्वत पीठ के पीछे चुगलियां भी करवाता है। आपसे काम निकल जाने के बाद दूसरे व्यक्ति आप ही के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गुडविल या कहें बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। आपको थोड़ा वोकल होना पड़ेगा और कुछ रेमेडीज भी हैं जिन्हें मैं आपको दे चुका हूं, आप उन्हें कीजिए। आगे का समय मंगलमय होगा। भाग्य रेखा पर इसी समय एक स्टार चिन्ह भी है, जो कि भाग्य रेखा को तत्परता से दोषित कर रहा है। इसके कारण भी अनेक समस्याएं आती हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र आप अपने प्रश्नों में कर चुके हैं। इसका उपाय भी है ठीक करने का, आप कीजिए, यकीन रखिए तुरंत फल मिलना शुरू होगा। आपका चंद्रमा आपकी हस्तरेखा में 12वें भाव में स्थित है। ऐसे चंद्रमा वाला व्यक्ति बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बेकार में ही आने वाले समय को लेकर चिंतित और ज्यादा चिंतित हो जाता है। खर्चे बहुत करवाता है। धन आवक तो बहुत होती है, परंतु जावक आवक से ज्यादा होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितना जिंदगी में यस इंपॉर्टेंट है, उतना ही जीवन में नो का भी महत्व है। जिस काम में आपको लगता है कि नुकसान होगा, उसे आप नो करना सीखें। हमेशा जीवन में यस यस की रट लगाना ठीक नहीं है। किसी काम को नो करना भी सीखना होगा। अपने कामों को किसी बड़े समझदार बुजुर्गों की सलाह लेकर ही करें। कामों को सिस्टमैटिक रखें और जितना हो सके लिख लिख कर लिस्ट तैयार करके कामों को निपटाने की आदत बनाएं। आपकी भाग्य रेखा पर 2 स्टार यानी सितारे के चिन्ह हैं, एक उम्र 38 साल और एक उम्र लगभग 43 साल में। यह धन हानि, फिजूल के खर्चे और अचानक से होने वाले नुकसान को इंगित करते हैं, परंतु अवश्य ही उम्र 48 और 50 के बीच में आपको इन सबसे रिलैक्स मिलने वाला है। जितना भी उधार सर पर चढ़ा हुआ है, एक झटके में उतर जाएगा। धन की कोठरी या कि धन त्रिभुज भी है, परंतु अंगूठे का यवचिन्ह और धन त्रिभुज दोनों का मुंह खुला है। जितना भी पैसा जोड़ने की कोशिश करेंगे, वह पानी की तरह नाली में से बह जाएगा। तो इसका तरीका है, स्मार्ट काम कीजिए। जैसे ही कहीं से पैसा आए तो उसे तुरंत किसी फिक्स्ड टूल में इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। लिक्विड मनी से जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे उतना अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म सेविंग कीजिए, जिसमें से तुरंत पैसा निकाल ना पाए। उपाय भी मैं दे चुका हूं, उन्हें भी साथ में फॉलो कीजिए। बिजनेस का अच्छा योग है, परंतु पार्ट टाइम नहीं, आप फुल टाइम बिजनेस कीजिए। आने वाला समय आपका बहुत ही बढ़िया है, समय बहुत उत्तम आने वाला है। बुध रेखाएं भी आपकी हथेली पर सजग होकर चल रही हैं। चंद्र पर्वत पर स्टार यानी सितारा है, जबकि यह आपकी भाग्य रेखा का प्रयोजन भी केतु से उद्मित होकर सिद्ध कर रहा है। परंतु ऐसे चंद्र चिन्हों वाले व्यक्ति का जीवन बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। इसके लिए आप अपने खर्चों की सीमा को बजट के बंधन में बांधें।
अगर हो सके तो घर परिवार के खर्चों की जिम्मेदारी पत्नी को सौंप दें। यह भी एक तरीके का बेहतरीन उपाय है जो कि बहुत बार सकारात्मक रूप से फलीभूत होता है। आगे आने वाला भाग्य अति उत्तम है। आपका भाग्योदय उम्र 48 से शुरू हो रहा है। ग्रहों से यही अपेक्षा की जाती है कि जब भी अच्छा समय आने वाला होता है तभी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जिसकी मदद से आप अपने खराब ग्रहों के उपाय करना शुरू कर देते हैं और समय अनुसार आपको अच्छा फल भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। मंगल रेखा भी आपके माता के प्रति स्नेह को दिखलाती है। राहु रेखाओं ने भी समय समय पर परेशान किया है जो कि उम्र 29, उम्र 32, उम्र 35, उम्र 39 और उम्र 42 में। ऑफशूट्स भी अच्छे हैं परंतु कई बार कुछ अच्छा होते होते खराब भी हो जाता है। जैसे कि हर सुख के पीछे दुख पूंछ पकड़ के चले ही आते हैं। अभी बहुत अच्छा समय आने में कुछ समय शेष है। आप प्रयास कीजिए क्योंकि सूर्य पर्वत पर मल्टीपल फिश साइन, सूर्य पर्वत और हृदय रेखा के बीच में बने डबल ट्रायंगल शुभ साइंस है। जो कि अभी तक आपने खोया है वो सूद समेत आप दोबारा प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आने वाले समय उम्र 48 से भाग्य रेखा अत्यंत समृद्ध है। छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी परंतु कुछ ज्यादा खराब प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उम्र 48, उम्र 50, उम्र 54 और उम्र 62 और उम्र 68 में सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त अवश्य करेंगे। किसी धर्म स्थान से अवश्य जुड़ेंगे। आपका फायदा भी धार्मिक स्थलों द्वारा संचालित मंदिर, एनजीओ जैसी संस्थाओं के द्वारा होगा। आपका ध्यान जो रहस्यमय विद्याओं की तरफ अभी जा रहा है जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेज, इन विद्याओं का उपयोग भी आप आने वाले समय में कर सकते हैं। शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच ये चिन्ह आपको इन सब के प्रति खूब सजग बनाएगा। इसका इस्तेमाल संयमी होकर अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको समझ और पसंद दोनों आ गई होंगी। जुड़े रहिए साथ में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जो कि होंगे आपकी ही जिंदगी के समरूप। बाकी दर्शकों से विनती कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अवश्य बतलाएं। धन्यवाद।